नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को किन किन बातों का ध्यान अपने नवजात शिशु के लिए रखना चाहिए। कई माँ होती हैं जो पहली बार माँ बनती हैं, तो उनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता कि किस तरह से हमें बच्चे को पालन पोषण करना है, किन किन बातों का बच्चों के लिए ध्यान रखना है। जिस घर में दादी और नानी होती है तो उनको सब पता रहता है, लेकिन जो स्त्री पहली बार माँ बनती है उनको कई सारी चीजें पता नहीं रहती हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि यदि आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है तो जन्म के बाद कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि बच्चे को आप कोई यदि समस्या होती है तो आप उसको आसान से पहचान सकते हैं, और यदि कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी शिशु बच्चे पैदा होते हैं तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराना है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव मीन्स होता है केवल बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है। माँ के दूध के अतिरिक्त कोशिश करें कि ऊपर से देने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि माँ का दूध शिशु के लिए अमृत के समान होता है। माँ के दूध में वो सारी एंटीबॉडीज होती हैं, वो सारे तत्व होते हैं जो बच्चे के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं। और यदि माँ का दूध बच्चे को मिलता रहे तो बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो बच्चा हमेशा स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो माँ बनने वाली है या जो माँ बन चुकी है, उनको अपने लिए बच्चों के लिए जो ध्यान रखना है वो पहली बात यही है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। कोशिश करें कि आपका दूध जो है वही बच्चे को मिले। तो उसके लिए भी कई बार माँ शिकायत करती है कि सर दूध अच्छे से बन नहीं रहा है, दूध को हम कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि दूध बढ़ाने के लिए यदि आपको शरीर में दूध की कमी है और बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है तो आप भी दूध पीजिए। यदि आप 1 गिलास दूध आप रोज पिए, सुबह पिए, शाम को पिए, यदि आप रोज 1-1 गिलास दूध पीती हैं तो उससे भी आपके शरीर में दूध की वृद्धि होगी और बच्चे के लिए वो चीज अच्छा रहेगा। यदि दूध पीने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि दूध की कमी हो रही है तो आप शतावरी का चूर्ण दूध में मिलाकर आप पी सकते हैं। शतावरी जो होता है शरीर में दूध को बढ़ाता है, तो आप चाहें तो शतावरी के पाउडर के डिब्बे आते हैं वो आप ले सकते हैं, या आप शतावरी का चूर्ण डायरेक्टली मार्केट से ले सकते हैं और उसको दूध में मिलाकर आपको 2 चम्मच शतावरी का चूर्ण सुबह, 2 शाम को 1 गिलास दूध में मिलाकर थोड़ा सा आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद में आप रोज माँ सुबह और शाम पिए। इससे आपके बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और आपके शरीर में कभी भी दूध की कमी नहीं होगी, जिससे कि बच्चे को ऊपर से दूध नहीं देना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करती रहे। यदि माँ जब भी अपने शिशु का ध्यान रखे, उसका टेम्परेचर नोट करती रहे कि कहीं उसके टेम्परेचर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। विशेष रूप से जब सर्दियों का मौसम होता है तो उस समय हमें बच्चों का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि शरीर का तापमान कम हो जाता है। शरीर का तापमान कम होने से बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है, जिससे कि बच्चे के लिए नुकसान हो सकता है। और यदि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में आपने बहुत ज्यादा बच्चे को कवर करके रखा हुआ है तो हाइपरथर्मिया हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि बच्चे को बुखार आ सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे का टेम्परेचर हमें मेंटेन करके चलना है। मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार बच्चे का तापमान नॉर्मल हो, इस बात का माँ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, दूसरी चीज हो गई आपकी कि बच्चों का तापमान कंट्रोल रहे, नियंत्रित रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का वैक्सीनेशन प्रॉपरली हो, इस बात की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म के समय बच्चे को BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। ये 3 टीके जन्म के समय लगाए जाते हैं और उसके बाद ही जब दूसरे या तीसरे दिन बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। तो माँ को ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जन्म के बाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले क्या ये 3 टीके बच्चे को लगा दिए गए हैं, इस बात के लिए आप श्योर हो जाइए। यदि लगा दिए गए हैं तो वेल एंड गुड, यदि नहीं लग पाए हैं किसी कारणवश तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कहिए कि सर ये वैक्सीनेशन है, इस वैक्सीनेशन को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में दोस्तों जब आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, जब बच्चा घर आ जाएगा, तो उसके बाद जो अगला टीका लगता है वो 1.5 महीने के बच्चे को लगता है। तो फिर आप 1.5 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तो फिर आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और बच्चे को टीका जरूर लगवाना है। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद एक बात का और दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बच्चे को बर्पिंग जरूर कराना है। बर्पिंग मीन्स होता है डकार दिलाना।
यदि दूध पिलाने के बाद आप बच्चे को अच्छे से डकार नहीं दिलाते हैं तो उससे बच्चा दूध निकालता है, और बच्चा दूध निकालता है तो दूध अच्छे से चूंकि पच नहीं पाता इसलिए दूध निकल जाता है। तो दूध निकल जाएगा तो माँ परेशान होती है कि सर हमारा बच्चा दूध निकालता है। तो जो पहली बार माँ बनती है शायद उनको ये अच्छे से पता नहीं होता, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में बच्चे को इस तरह से अपने कंधे पर लेकर वो पीठ को आपको थपथपाना है। जब आप पीठ को थपथपाएंगे तो दूध पीते समय जो हवा बच्चे के पेट में गई है वो हवा मुंह से बाहर निकलेगी और बच्चा डकार लेगा। इसे ही हम कहते हैं बर्पिंग। तो हमेशा ध्यान रखें कि आफ्टर ईच फीड आपको बर्पिंग जरूर कराना है। जब जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कराएं उसके बाद में बर्पिंग जरूर बच्चे को कराएं, जिससे कि बच्चा दूध नहीं निकालेगा, बच्चे का दूध अच्छे से पचेगा और जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जन्म के समय कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चा स्टूल पास कर देता है, लेटरिन निकाल देता है, और 48 घंटे के अंदर अंदर यूरिन पास कर देता है। अब यदि 48 घंटे हो चुके हैं और बच्चे ने पेशाब नहीं की है तो ये आपको डॉक्टर को बताना है कि सर अभी तक बच्चे ने टॉयलेट नहीं किया है। अब उसके पीछे क्या कारण है, क्या चीजें हैं, वो डॉक्टर अपने हिसाब से देखेंगे और उसको परखेंगे। तो लेकिन ये ध्यान रखें कि 24 घंटे में बच्चा स्टूल पास कर देता है और 48 घंटे में बच्चा पेशाब निकाल देता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूं कि 5 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरी चीज है बर्पिंग आफ्टर ईच फीड, हर फीड के बाद आपको बर्पिंग करानी है। बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना है, बच्चे को वैक्सीनेशन जन्म के समय कराना है, और बच्चे ने यूरिन और स्टूल कब पास किया इसका टाइम आपको नोट करना है। ये 5 चीजें आपको जन्म के समय मां को विशेष रूप से अपने बच्चे के लिए ध्यान रखना चाहिए। जय वेद।